बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a into 10 raised per n, where a lies between 1 10 and n is an integer, is called साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या हुई? बेसिकली ये एक नंबर लिखने का तरीका है और वो जो फॉर्म है नंबर लिखने की वो क्या है? a इंटू 10 रेज पर n। a हमारे पास जो है वो 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। देखें क्या कहा गया है, a लाइज बिटवीन 1 एंड 10, यानी a 1 हो सकता है और फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे सिंबल डाला हुआ है a लेस देन 10। 1 से लेके 10 तक, 10 एक्सक्लूडेड है, 10 शामिल नहीं है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। और 10 रेज पर n, और n के बारे में क्या बताया है? इंटीजर। अब सबको पता है कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है साइंटिफिक नोटेशन की। हमें अपनी कैलकुलेशन में बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखने पड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर भी लिखने पड़ते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको लिखने में दो चीज़ें हमारी कंज्यूम होंगी, एक टाइम और एक स्पेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 50000000000000, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें दो प्रॉब्लम्स हुई हैं। क्या दो प्रॉब्लम्स हुई हैं? एक तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि इसको लिखने में टाइम बहुत लगा। इस तरह के 5-6 नंबर मुझे लिखने पड़ जाएं तो मेरा तो सारा टाइम अब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा, मुझे स्पेस बहुत करनी पड़ेगी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें? आप काउंट कर लें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखेंगे 5 इंटू 10 रेज टू पावर 30। तो अब देखें इस नंबर को लिखने में ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ, ना स्पेस कंज्यूम हुई। तो लिहाजा हमें बड़ी आसानी से साइंटिफिक नोटेशन की मदद से बहुत बड़ा नंबर जो है हमने लिख लिया, जो कि स्पेस भी ले रहा था और टाइम भी ले रहा था। इसी तरह एक और नंबर लिख देते हैं हम 0.0000000000000008। लेट्स सपोज कि ये मैंने नंबर लिखा है। अब इस नंबर में भी वही काम हुआ है कि इसने भी स्पेस बहुत ली है और टाइम बहुत लिया है। ये नंबर बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1 से बहुत छोटा नंबर है। देखिए इवन अगर आप सिर्फ 0.8 लिखें तो वो 1 से छोटा है। 0.08 लिखेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। 0.008 लिखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। 0.0008 लिखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसमें तो 8 और पॉइंट के दरमियान कितने ज़ीरोज़ हैं? बहुत ही ज़ीरोज़ हैं। तो ये तो लिहाजा बहुत ही छोटा नंबर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? ये चूँकि बहुत छोटा नंबर है, ज़ीरोज़ काउंट करें 1 2 3, या डेसिमल के बाद वाले नंबर काउंट करें। ज़ीरो पहले कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ज़ीरोज़ हैं और 8 भी पॉइंट के बाद है, तो टोटल 16 है। तो हम इसे लिखेंगे 8 इंटू 10 रेज टू पावर -16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 10 रेज पर -16। अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें 10 की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो वो बहुत बड़ा नंबर है, वो बड़ा नंबर है। और अगर 10 की पावर जो है वो नेगेटिव है तो वो छोटा नंबर है। जैसा कि आपके सामने है
0.000008 जो था वो बहुत छोटा नंबर है, उसको हमने इस तरह लिखा है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि अगर कोई गिवन नंबर है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। यहाँ तो मैंने जस्ट आपको समझा दिया कि इस तरह करना था, लेकिन इसकी प्रॉपर वर्किंग हम देख लेते हैं कि वो हमने इसको कैसे लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक नंबर लिखने का तरीका है a इंटू 10⁻n, वेर a जो है वो 1 से लेके 10 तक का नंबर हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। और n क्या होगा, इंटीजर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर n पॉजिटिव होगा तो फिर वो बहुत बड़ा नंबर होगा, और अगर n नेगेटिव है तो फिर वो बहुत छोटा नंबर होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। उसको समझने के लिए फिर उसके बाद हम कुछ और डिस्कशंस करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये दो नंबर्स हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ये जो नंबर है 30600, ये बेसिकली ये है 30600.00। बेसिकली ये है नंबर, अगर डेसिमल आपने लगाना है। इसमें हमने करना ये है कि देखें साइंटिफिक नोटेशन में तो सिर्फ एक ही होना चाहिए डेसिमल से पहले। हमने ये डेसिमल जो है यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है। तो इसका मतलब हमें कितनी प्लेसेस उसको लेफ़्ट लाना पड़ेगा, 1 2 3 4। हमें डेसिमल को 4 प्लेसेस लेफ़्ट मूव करना पड़ेगा। जितनी प्लेसेस लेफ़्ट मूव करना पड़ेगा उतनी हम 10 की पावर उसको लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 3.0600 इंटू 10⁻⁴। हम क्या इसको लिखते क्या हैं, मूव डेसिमल फोर प्लेसेस टू लेफ्ट। हमने 4 प्लेसेस 1 2 3 4 प्लेसेस बाहर लेफ्ट लेके आए हैं और 10⁻⁴। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये जो डेसिमल के बाद ये वाले जीरोज हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, एंड के वाले, इसको हम सिर्फ लिखेंगे 3.06 इंटू 10⁻⁴। अगर इन ज़ीरो के बाद भी कुछ होता फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। चूँकि डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ पड़े हैं उनके बाद कुछ नहीं है तो वो हम छोड़ सकते हैं। 3.06 इंटू 10⁻⁴, ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अगर आपको डेसिमल जो है लेफ्ट वर्ड मूव करना पड़े तो आप जितनी पोजीशन पे, जितनी प्लेसेस पे लेफ्ट वर्ड लेके आएंगे उतनी पावर आप 10 की लगा देंगे। यहाँ हमने 4 प्लेसेस लेफ्ट मूव किया था, 1 2 3 4 प्लेसेस लेफ्ट मूव किया है डेसिमल को, लिहाजा हम 10⁻⁴ लगाएंगे। होपफुली ये तो नंबर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, वो है 0.000058। इसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, डेसिमल को राइट वर्ड मूव करना पड़ना है। तो कितनी पोजीशन 1 2 कितनी प्लेसेस जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 प्लेसेस जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻⁻⁵। क्योंकि आपका डेसिमल जो है आपने मूव किया है 5 प्लेसेस टू द राइट, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁻⁵ आएगा। जब आपका डेसिमल लेफ्टवर्ड मूव हो तो जितनी प्लेसेस मूव होगा उतनी 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर आपका डेसिमल राइटवर्ड मूव हो तो जितनी प्लेसेस मूव करेगा उतनी 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव। तो हम यहाँ हमने क्या किया है, मूव डेसिमल 5 प्लेसेस टू राइट। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद हमें ये कंक्लूड हो गया कि अगर हमने डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कराना हो तो जितनी प्लेसेस हम लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे 10 की उतनी पावर लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पे 4 प्लेसेस हमने मूव कराया टू द
लेफ़्ट तो 10 रेज़ पर 4 आ गया। और अगर हमने डेसिमल जो है राइट साइड पे मूव, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जितनी प्लेसेस पे मूव कराना है तो उतना नंबर हम 10 की पावर में माइनस के साथ लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि डेसिमल आपने 1 2 3 4 5 प्लेस, डेसिमल पॉइंट जो है 5 प्लेसेस पे आपने राइट साइड पे लेके गए हैं तो 10 की पावर -5 आ गया। तो ऑब्वियसली ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये तो होगा किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। अब हम देखते हैं कि कोई साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट है 6.35 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6, ये एक नंबर है। अब इसको हमने ऑर्डिनरी पॉइंट पे लेके आना है, यानी डेसिमल प्लेस ख़त्म करनी है। डेसिमल प्लेस जो है ख़त्म इसलिए होगी कि 10 की पावर 6 है। आप देखें कि जब 10 की पॉजिटिव पावर आई थी तो डेसिमल आपने किस तरफ मूव किया था, लेफ्टवर्ड। अब आपका डेसिमल जो है राइटवर्ड मूव होगा। आपने डेसिमल जब 10 की पावर पॉजिटिव लेके आए थे तो आपको डेसिमल जो है ये ज़रा देख रहे हैं, जब आपके पास इस नंबर से 10 की पावर पॉजिटिव आई थी तो आपने डेसिमल जो है लेफ्टवर्ड मूव किया था। अब 10 की पावर पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए डेसिमल आपका जो है राइटवर्ड मूव होगा। समझ आ रही है? साइंटिफिक नोटेशन बनाते वक्त 10 की पावर पॉजिटिव लेने के लिए डेसिमल आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्टवर्ड जाता है। 10 की पावर पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए डेसिमल आपका राइटवर्ड जाएगा। तो हम इसको ज़रा करते हैं। इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 6.35 और आगे 40 आप लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअली लगे हुए हैं क्योंकि 10 रेज़ पर 6 मैंने देखा 10 रेज़ पर 6 है, ठीक है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इनटू 10 रेज़ पर 6, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसको रिमूव करने के लिए आपका डेसिमल जो है टुवर्ड्स राइट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 5, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये नंबर आपके पास आ जाएगा। डेसिमल आपका 6, डेसिमल पॉइंट आपका 6 प्लेसेस राइटवर्ड चला गया। तो 10 की पावर 6 जो है वो ख़त्म हो गई। 10 की पावर 6 लगाने के लिए डेसिमल लेफ्टवर्ड लाते हैं और 10 की पावर 6 रिमूव करने के लिए डेसिमल आपका राइटवर्ड जाएगा। इसी तरह अब आप सेकंड पार्ट में देखें, नंबर आपके पास क्या है, 5.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर -5। अब जब आपने माइनस इन लगाई थी तो आपका डेसिमल जो था उतनी प्लेसेस किस तरफ गया था, राइटवर्ड। अब अगर आपने माइनस हटानी है तो आपका डेसिमल जो है वो लेफ्टवर्ड जाएगा उतनी प्लेसेस। तो क्या करेंगे आप, कितनी प्लेसेस जाना है लेफ्टवर्ड, ये जाना है 5 प्लेसेस, एक तो ये होगी और फिर आपको 4 और लगानी है, यानी ये आ जाएगा 5 8 0 0 0 0। ये डेसिमल आपका यहाँ से उठा है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस आ गया। ये देखें, ये आपके पास डेसिमल यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लेसेस आपके पास लेफ्टवर्ड आ गया। तो यहाँ पे डेसिमल आपका होपफुली आपको क्लियर हो गई है कि जब नेगेटिव साइन आपने रिमूव करना है 10 की पावर में नेगेटिव साइन, तो आपका डेसिमल जो है उतनी प्लेसेस लेफ्टवर्ड आप मूव कराएंगे। जब आपने पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव साइन रिमूव करना है, तो उतनी प्लेसेस आप जो हैं राइट साइड पे उसको लेके आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन लगाते वक्त जो डेसिमल की डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके उल्ट हो जाएगा यहाँ पे उसको हटाते वक्त। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जी, एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये एक नंबर पहला है
इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है, तो बड़ा आसान सा है। तो आपने 5700.00 नंबर है, यहाँ पे आप जो डेसिमल है आपका लेफ़्ट वर्ड मूव करना है। साइंटिफिक नोटेशन बनाते वक्त जितने प्लेसेस वो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट वर्ड आएगा 10 की उतनी पावर आ जाएगी। कितनी प्लेसेस आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 5.700 इंटू 10⁻³ ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो लास्ट ज़ीरोज़ हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 5.7 इंटू 10⁻³ ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। बेसिकली हमने क्या किया है, डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्टवर्ड मूव किया है। चूँकि 3 प्लेसेस लेफ्टवर्ड मूव किया है लिहाजा 10⁻³ आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह जब 10⁻³ को हटाएंगे तो फिर उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जी नेक्स्ट हमारा नंबर है, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है, 498000000। तो इसके सोल्यूशन में 498000000 हमें कितने प्लेसेस हटाना होगा, 1 लेफ्ट वर्ड मूव करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁷। बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 96000000। इसमें भी आप अगर गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस आपको डेसिमल पॉइंट लेफ्ट वर्ड मूव करना पड़ता है। तो 9.6 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। लिहाजा ये इसका आंसर होगा। नंबर 4th पार्ट देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। जी 4.416.9। तो 416.9 डेसिमल कितने पॉइंट इधर लेफ्ट वर्ड जाना पड़ेगा हमारे पास, कितनी प्लेसेस 1 2, तो आ जाएगा 4.169 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट 5th पार्ट है 83,000। तो इसमें आपको कितने प्लेसेस लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट वर्ड, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा 83,000 इज इक्वल टू 8.3 इंटू 10⁻⁴। जितने प्लेसेस हम लेफ्ट वर्ड लेके आएंगे डेसिमल पॉइंट को 10 की उतनी पॉजिटिव पावर आएगी। बस ये आपने जहन में रखना है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्विकली ज़रा रिमेनिंग पार्ट्स हम सॉल्व कर लें। 6 पार्ट ज़रा और से देखें। 6 पार्ट में क्या है, 0.00643 आपको डेसिमल कितनी प्लेसेस राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, 1 2 3 प्लेसेस। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.43 इंटू 10⁻⁻3। चूँकि आपके डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव किया है, तो जितने प्लेसेस किया है 1 2 3 किया है 10⁻⁻3। यहाँ भी आपको डेसिमल प्लेस जो है वो राइट साइड पे मूव करना है, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट आपने राइट साइड पे मूव किया 3 प्लेसेस, तो आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻3। 1 2 3 किया। फिर यहाँ पे डेसिमल आपको लेफ्ट वर्ड मूव करना होगा। जब आपको लेफ्ट वर्ड मूव करना है तो कितनी प्लेसेस हैं, 6 0 0 0 0 0 0 0, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 आपको लानी पड़ेगी। तो 6.0 इंटू 10⁻⁷ या सिंपल 6 इंटू 10⁻⁷ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको राइटवर्ड मूव करना है कितनी प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट आपको राइटवर्ड कितनी प्लेसेस मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.95 और इंटू 10⁻⁻⁹। मैकेनिज्म वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस आपने राइटवर्ड मूव किया है, तो 10⁻⁻9 आ जाएगी। इसमें आपको लेफ्ट वर्ड कितनी पॉइंट मूव करना है, प्लेसेस 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 2
पॉइंट, वैसे इसकी आप इस तरह करने के बजाय पहले आप इसको डिवाइड कर लें। वैसे इस तरह भी किया सकता, चलें 1 2 3 4 5 आ गया ना, तो आ जाएगा 2.75 इंटू 10⁵5। ये आपने 1 2 3 4 5 लेफ्ट वर्ड आपने 5 प्लेसेस मूव किया है डेसिमल, लिहाजा 10⁵5 आ जाएगी। 1 2 3 प्लेसेस आपको राइट वर्ड जाना है, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻, कितने प्लेसेस गए हैं, -3। अब आप यूँ करें कि इसको लिखें 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁵5 + 3। ये जो हमारे पास जो है ना, ये वाला -3 ऊपर आके +3 हो जाएगा। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी। जी 2.75 को 2.5 से पहले डिवाइड तो कर ही लें आप। 2.75 को 2.5 पे आप डिवाइड करके मुझे बताएं कि क्या आता है। तो ये आ जाता है जी 1.1। तो नंबर हमारे पास क्या बनेगा, नंबर हमारे पास बन जाएगा 1.1 इंटू 10⁸8। ये आंसर आ जाएगा। 8 ज़रा प्रॉपरली लिख लीजिएगा, स्पेस यहाँ पे। 1.1 2.75 को 2.5 पे डिवाइड किया, 1.1 आ गया इंटू 10⁸8। तो मैंने इस जो न्यूमरेटर था, ऊपर वाला नंबर था, इसको लहदा से इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है, और जो डिनोमिनेटर वाला नंबर था 0.0025 उसको मैंने लहदा से उसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली है और ये एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन आ गई मेरे पास 1.5 इंटू 10⁸8। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तो हमने सारे ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वहाँ हमारे जो साइंटिफिक नोटेशंस के नंबर्स हैं उनको हमने ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखना है। तो देखते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। 6 इंटू 10⁻⁴ है। अब ये नंबर जो है इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसका प्रॉपर सोल्यूशन अगर देख लें यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻⁴ को हम लिखेंगे 6.0 इंटू 10⁻⁴। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नेगेटिव ख़त्म करना है, तो आपको डेसिमल जो है 4 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड लाना है। तो 4 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.0006 आ जाएगा आपके पास, 10⁻⁴ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 4 पॉइंट आ गया ना आपका। पॉइंट डेसिमल जो है, डेसिमल पॉइंट जो है आपका 4 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड आपने लेके आ गए हैं, 4 प्लेसेस 1 2 3 4। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। जी नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है 5.06 इंटू 10⁻10। अब 10 की पावर 10 जो है वो, यानी 10 की पावर पॉजिटिव है, तो लिहाजा हमें ये साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करने के लिए हमें पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसको 10 प्लेसेस राइटवर्ड मूव करना है। तो राइटवर्ड मूव करते हैं, अगर ज़रा फ़र्ज़ करें 10⁻10 राइटवर्ड मूव करेंगे तो 506 का मतलब है कि आपका 0.2 प्लेसेस राइटवर्ड आ गया। अभी 8 प्लेसेस और मूव करना है, वो उस वक्त होगा अगर आप 8 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 506 000, ये वाले लगाए आपने 1 2 3, फिर आपके पास आ गया 000, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। टोटल आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आपने इसका पॉजिटिव साइन जो ख़त्म करना है, तो उस सूरत में आपको 10 यूनिट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। जी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 9.018 इंटू 10⁻⁻6। अब -6 को ख़त्म करने के लिए आपको जो डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट वर्ड 6 पोजीशन लेके आना है, मूव करना है आपने।
तो आ जाएगा 9.018 इंटू 10⁻⁻6 किसके ऊपर आ जाएगा। एक पोजीशन में इधर लेके आऊँगा तो उसके बाद अभी मैंने 5 और लगानी है। 5 प्लेसेस और लाने के लिए मुझे 5 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। तो मेरा आ जाएगा 0 0 0 0 0 5 ज़ीरो बन गए 1 2 3 4 5 और फिर 9018 और यहाँ मैं लगाऊंगा डेसिमल। तो बात समझ आई है कि 6 प्लेसेस मुझे डेसिमल पॉइंट को लेफ्टवर्ड मूव करना है। तो ये हो गई हैं 1 2 3 4 5 और 9 वाला शामिल कर दूँ तो 6, यानी पहले यहाँ पे डेसिमल था ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने कितनी प्लेसेस मूव किया है इसको लेफ्टवर्ड 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं क्या है। जी लास्ट पार्ट है 7.865 इंटू 10⁻8। 7.865 इंटू 10⁻8। अब आपको नज़र आ रहा है कि 8 जो है वो पॉजिटिव है, इसको हमें ख़त्म करने के लिए डेसिमल पॉइंट 8 प्लेसेस राइटवर्ड लेके आना है। उसमें 3 प्लेसेस तो ये हैं और फिर 7 ज़ीरोज़ सॉरी 3 प्लेसेस ये हैं तो आगे 5 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। फिर सुन लें कि 10 की पावर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को 8 प्लेसेस राइटवर्ड मूव करना है। उनमें 3 प्लेसेस तो ये हैं, 5 प्लेसेस और आएंगी। तो क्या होगा इसका आंसर। सेवन 7.865 इंटू 10⁻8। डेसिमल पॉइंट हमने 8 प्लेसेस राइटवर्ड मूव करना है, 3 ये आ जाएंगी और 5 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। 7 8 6 5 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो 8 प्लेसेस राइटवर्ड मूव कर गया। यहाँ पड़ा हुआ था ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी वो राइटवर्ड चला गया है। ये नंबर जो लिखा हुआ है बेसिकली ये नंबर है 7 8 6 5 0 0 0 0 0.00। तो आपका डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पड़ा हुआ था वो 8 प्लेसेस राइटवर्ड चला गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो व्यूअर्स आज का लेक्चर आपने देख लिया। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है लॉगरिथम्स वाला। उसका पहला जो टॉपिक था आज हमने डिस्कस कर लिया साइंटिफिक नोटेशन, और उसकी 3.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।